सावधान हो जाओ छोटे। गोपियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही हैं मैया के पास। ये सब आपके कारण हुआ है। हमसे बात करे। तुम संभल कर रहो कन्हैया। मैया यदि रुष्ट हुई तो फिर से तुम्हें ओखली से बांध देंगी। कन्हैया, मैया तुम्हें बुला रही है। तुम हंस रहे हो कन्हैया? मैया तुम्हें पुकार रही है और मैया रुष्ट है। मैया को मना लूंगा। कन्हैया, कान्हा, आया माँ। कन्हैया, मैया, मैं और भैया खेल रहे हैं। यहाँ तुम क्या कर रही हो? माखन खाओगी? माखन ले लो। मैया, मैं इन्हें माखन दूँ? श्यामा, तुम तो कह रही थी कि कन्हैया तुमसे बात नहीं करता। हाँ, और कन्हैया तो तुमसे बातें किए जा रहा है। नाटक कर रहा है ये नाटक। हाँ, ये नाटक है। कन्हैया, नाटक श्यामा करती है। क्या माखन चाहिए तो नाच के दिखाओ। मैंने मैया नाच नहीं किया तो मुझे नचाती है। हाय राम, नंदरानी जी, ये कन्हैया झूठ बोल रहा है। ये स्वयं हमें नचाता है। कान्हा, नहीं माँ। सत्य सत्य बताओ, क्या तुम इन सब के व्रत में बाधा उत्पन्न करते हो? व्रत अर्थात तुम सुबह सवेरे नदी किनारे गए थे? मैं तो सो रहा था। कान्हा, तुम तो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। झूठ तो तुम बोल रही हो। नंदरानी जी, आप इसके भोलेपन पे मत जाइए, मायावी है ये। परंतु आपके सामने ऐसा भोला भाला मुखड़ा बनाता है कि आप इसकी बात मान लो। परंतु इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक बात तो बता कजरी, क्या सोया हुआ कान्हा तुम्हारे पास पहुंच सकता है? आया था नंदरानी जी, आया था। ये झूठ बोल रहा है। और कह रहा था, हे देवी माँ, इन गोपियों से मेरा पीछा छुड़वाओ। तो आप हंस रही हैं नंदरानी जी? हम सब कान्हा का पीछा नहीं छोड़ने वाली। समझे कान्हा?
आ गए कन्हैया। हाँ मेरे भैया। छोटे, माँ को तो संशय नहीं हुआ? संशय मिटा दूंगा भैया। यदि पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप मेरी रक्षा करेंगे ना? सुनिए जी। यशोदा, अभी मुझे त्रस्त मत करो। अरे अरे, क्या कर रही है यशोदा? इसमें सब हमारा हिसाब है। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं ये चोपड़ी चूल्हे में फेंक दूंगी। अरे यशोदा, क्या हुआ? इतना क्रोध? बात ही कुछ ऐसी है। आज फिर से ग्वालने आई थी कृष्ण की शिकायत करने। अब इसमें इतना क्रोधित होने वाली कौन सी बात है यशोदा? ला, ये चोपड़ी ले दो। यशोदा, आप गांव की मुखिया हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप केवल गांव पर ध्यान दें। घर पर दे ही ना, कृष्ण पर भी तो ध्यान दीजिए। कृष्ण की मां पर तो पूरा ध्यान है ना यशोदा? हंसी ठट्टा बाद में कीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, आ गया नंदरानी जी। कात्यायनी व्रत रखने के लिए सारी ग्वालने रोज सवेरे नदी पर जाती हैं। उनका ये कहना है कि कृष्ण भी वहां आता है, शरारतें करता है, उन्हें त्रस्त करता है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आप कृष्ण को डांटिए ना। तुम कृष्ण को क्यों नहीं डांटती? तुम डांटो ना कृष्ण को। मैं कृष्ण को नहीं डांट सकती। उसके मुस्कुराते ही मेरा सारा क्रोध शांत हो जाता है। नंदरानी जी, कजरी, श्यामा, मालन सभी यही चाहते कि कृष्ण उनसे शरारत करे। वो जानती है कि वो आपसे शिकायत करेंगी तो कान्हा उनसे और शरारत करेगा। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि वो कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ेगी। अब बात समझ में आई नंदरानी जी। आप बिना कारण ही परेशान हो रही हैं। हमारे कृष्ण का और इन गोपियों का ऐसा संबंध है जैसा तेरी मेरी बनती नहीं और तेरे बिन रहा भी ना जाए। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। अब कुछ हिसाब कर लो। सब भूल गया हूं मैं। भैया, स्वामी, भैया आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? तुम्हारा भैया यहाँ अपने बल और पौरुष का प्रयोग करके स्वयं को सांत्वना करने आया है। अपना भय दूर करने के लिए आया है। अपने आप को झूठी तसल्ली देने आया है। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। देवकी, कंस तुम्हें सब कुछ समझा देगा।